आज का हमारा टॉपिक है गेट एंड पोस्ट मेथड। ठीक है, इन मेथड को स्टडी करना है। एक लाइन में अगर मैं समझाऊं तो गेट एंड पोस्ट मेथड जो है ना, वो तुम्हारे फॉर्म को या फिर तुम्हारे फॉर्म का डेटा एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में काम करता है। तुमने कई बार देखा होगा कि जब तुम कोई फॉर्म भरते हो तो बटन क्लिक करते हो, और बटन क्लिक करने के बाद कोई तो भी एक्टिविटी परफॉर्म होती है, बराबर। उदाहरण के तौर पे अगर कोई तुम रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिलअप कर रहे हो और बटन क्लिक करते हो तो जाहिर सी बात है कि वो इन्फॉर्मेशन डेटाबेस में जाएगी। उदाहरण के तौर पे अगर आपके पास में एडिशन ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम है आपके सामने, आपने पहला वैल्यू डाला, दूसरा वैल्यू डाला और तीसरा ऐड का बटन है, और अगर आप उस बटन के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके दिमाग में पहले से पता है कि भाई आपको कोई तो भी आंसर आना चाहिए, राइट। मतलब कोई तो भी एक्टिविटी परफॉर्म होनी है वहाँ पे। तो वो एक्टिविटी परफॉर्म करने के 2 तरीके होते हैं, बाय यूजिंग गेट एंड बाय यूजिंग पोस्ट। ठीक है, गेट एंड पोस्ट मेथड जो है ये कोई इंफॉर्मेशन कहीं पे भी सबमिट करने के लिए काम में आते हैं। इंफॉर्मेशन सबमिट करने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है गेट और एक होता है पोस्ट। दोनों से ही इंफॉर्मेशन सबमिट ही होता है, लेकिन दोनों का तरीका बस अलग अलग है, इसलिए 2 अलग अलग मेथड्स हैं। ठीक है, और इन सभी चीज़ों को अपने को देखना है। चलिए मैं एक बार मेरा प्रोजेक्ट रन करके दिखा देता हूँ कि अब तक के हमने क्या बनाया, राइट। अब तक के हमने एक टेम्पलेट डिज़ाइन किया था और उस टेम्पलेट को उसके अंदर हमने कई सारे पेजेस इस्तेमाल किए। मैं एक बार बस उसको रन करके देखना चाहता हूँ। पाइथन manage.py रन सर। चलिए लिंक आ गया अपने पास में, मैं बस लिंक को ओपन करता हूँ और हमें ये वाला आउटपुट मिला। करेक्ट है, ठीक है। लास्ट सेशन में हमने स्लाइडर पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि स्लाइडर हम कैसे ऐड कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों ने इसका इस्तेमाल भी किया। अच्छा, इमेजेस भी चेंज की जा सकती है, कुछ लोगों ने उसका भी इस्तेमाल किया। हमने ये सभी पेज बनाए। अबाउट अस का पेज है हमारे पास, सर्विसेज का पेज है, रजिस्ट्रेशन का पेज है, राइट। अलग अलग पेजेस है। अब हमें क्या करना है, उदाहरण के तौर पे हमारे पास रजिस्ट्रेशन का पेज है और रजिस्ट्रेशन के लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आ रहा है, और चाहते ये है कि ये इन्फॉर्मेशन जब कोई फिलअप के लिए करे और रजिस्टर बटन पे क्लिक करे तो इन्फॉर्मेशन डेटाबेस में वगैरह जानी चाहिए। इसका मतलब आप उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने की बात कर रहे हैं, और किसी भी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए कहीं तो भी सबमिट करना जरूरी होती है, और सबमिट करने के 2 तरीके होते हैं, गेट एंड पोस्ट। ठीक है, इसलिए ये चीज़ सीखने से पहले हमको गेट एंड पोस्ट क्या होते हैं ये सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा अभी देखो यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके ये चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, हमने ये जब जैंगो स्टार्ट किया तब कहीं पे भी कैलकुलेशन वाला कोड किया ही नहीं, मतलब एडिशन ऑफ 2 नंबर नहीं किया कभी, या फिर स्क्वायर वगैरह नहीं किया। अब मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ मुझे करने की ज़रूरत है, क्योंकि गेट एंड पोस्ट समझने के लिए छोटा सा एग्जाम्पल लेना ज़रूरी है। तो ठीक है, मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, देखो यहाँ पे एक मेनू रहे और उस मेनू का नाम रहे सपोज स्क्वायर। समझो क्या करना है, यहाँ पे एक मेनू होना चाहिए और उस मेनू का क्या नाम रहे, स्क्वायर। और स्क्वायर के क्लिक पे मुझे कुछ इस तरह से आउटपुट चाहिए। देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। हमारे पास एक पेज हो, ठीक है, इस पेज के अंदर एक टेक्स्ट रहे यहाँ पे, एंटर द नंबर। ठीक है, और एंटर द नंबर बोलने के बाद हमारे पास में यहाँ पे जाहिर सी बात है कि एक टेक्स्ट बॉक्स होना चाहिए, करेक्ट, और एक छोटा सा बटन होना चाहिए यहाँ पे, बटन, और उस बटन के ऊपर नाम होना चाहिए, क्या, स्क्वायर। जैसे ही यहाँ पे कोई नंबर अगर पुट करते हैं, उदाहरण के तौर पे सपोज यहाँ पे किसी ने अगर 5 डाला और स्क्वायर बटन पे क्लिक किया तो 5 का जो भी स्क्वायर है वो आ जाना चाहिए। करेक्ट है। अच्छा, ये चीज़ भी मैं क्या चाहता हूँ कि 5 का स्क्वायर ना दूसरे वाले पेज पर आना चाहिए, मतलब और एक पेज रहे यहाँ पे, मतलब स्क्वायर बटन के क्लिक पे आंसर मुझे दूसरे वाले पेज पे चाहिए, दूसरा वाला पेज भी होगा यहाँ पे। ठीक है, उदाहरण के तौर पे यहाँ पे ऐसा डायरेक्टली लिख के आना चाहिए, स्क्वायर इज, और जो भी उसका स्क्वायर होगा वो। अब ध्यान दो यहाँ पे कितने पेजेस है, 2 पेजेस है। ठीक है, ये दोनों ही हमें बनाना है। ठीक है, आपका ये पहला स्क्वायर मतलब नंबर रीड करने वाला पेज है, और दूसरा ये पेज है
जो आउटपुट शो कर रहा है आपको। मैं ये समझने के लिए, मतलब हमको ये इजीनेस रह गए इस काम के लिए, मैं यहाँ पे इनको नाम भी दे देता हूँ। उदाहरण के तौर पे ये हो गया हमारा स्क्वायर डॉट एचटीएमएल, ओके। और ये जो दूसरा वाला पेज बनाना है ये हो गया हमारा आउटपुट डॉट एचटीएमएल। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, देखिए मैंने ये चीज़ यहाँ पे पेस्ट की हुई है। हम क्या करना है, ठीक है, इस तरह से कुछ बनाना है। क्या करना है हमको, स्क्वायर डॉट एचटीएमएल वाला पेज बनाना है, उसमें ऐसा कुछ रीजन होना चाहिए, और जब मैं स्क्वायर पे क्लिक करूँ तब दूसरा वाला पेज आना चाहिए, वो है आउटपुट डॉट एचटीएमएल, और उसके ऊपर मुझे आंसर चाहिए। करेक्ट है। अब देखो गेट और पोस्ट का इस्तेमाल कहाँ होने वाला है, जब तुम यहाँ से स्क्वायर से निकल के कहीं और जाते हो तब गेट या फिर पोस्ट का इस्तेमाल होता है। ये दोनों ही चीज़ें एचटीएमएल के हैं फॉर्म, तो ये फॉर्म तो तुम आसानी से बना सकते हो। लेकिन मेन चीज़ ये है कि जो नंबर आने वाला है वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, उसके ऊपर फिर तुम ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, बराबर है। ये चीज़ मतलब ये चीज़ होती है गेट एंड पोस्ट की वजह से, ठीक है। मतलब कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है वो उसके वजह से होता है, इसलिए ये चीज़ पहले से पता होनी ज़रूरी है, ठीक है। क्लियर हो रहा है। अब हमें इन चीज़ों को बनाना है। ध्यान दो, तुम कैसे करोगे, मैंने क्या बोला तुमको कि भाई मेरे पास स्क्वायर नाम का मेनू रहे, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये स्क्वायर डॉट एचटीएमएल का पेज आना चाहिए, और यहाँ पे जो मैं नंबर डालूंगा स्क्वायर बटन पे क्लिक करूंगा तो दूसरा आउटपुट डॉट एचटीएमएल वाला पेज आना चाहिए। क्लियर, ठीक है। चलो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तुम खुद ही बताओ कि क्या करना चाहिए। पहले तो मेनू बनाना पड़ेगा, बराबर। चलो मेनू बना लेते हैं। अब आपके पास ये वाला पेज है, कहाँ जाओगे मेनू बनाने के लिए, हेडर डॉट एचटीएमएल में जाओगे, क्योंकि हेडर के अंदर तुमने एक ही बार बना के रखा, बराबर। चलो तो मैं जाऊंगा हेडर के अंदर। अच्छा देखो, अभी मैंने टेम्पलेट ऑलरेडी बना के रखा, इसलिए मैं ये हेडर के अंदर जाके मेनू बना रहा हूँ। तुम्हें ज़रूरी नहीं है, मतलब सपोज तुम यहाँ तक के पहुँचे नहीं है, सपोज हो सकता है तुम्हारे पास टेम्पलेट रेडी नहीं है, तो ज़रूरी नहीं कि वो टेम्पलेट के अंदर ही करना है। तुम नॉर्मली मेनू भी ले सकते हो एंकर टैग का इस्तेमाल करके, ठीक है। हाँ, कैसे भी करो, या फिर तुम इंडेक्स पेज के ऊपर भी डायरेक्ट कोड लिख सकते हो, कैसे भी करो, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे मेनू चाहता हूँ स्क्वायर नाम से, तो आप सभी को पता होगा हमने हेडर डॉट एचटीएमएल वाली फाइल बना के रखी है, उसमें हमारे पास मेनू है, पहले से बना हुआ है, यह है यहाँ पे। मैं एक काम करता हूँ, मैं कॉन्टैक्ट वाली लाइन को ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ नीचे, बराबर। इसको ही मैंने कॉपी किया और इसको ही नीचे पेस्ट किया, और यहाँ पे नाम दे दिया मैंने क्या, स्क्वायर। बराबर, ठीक है। अब क्या करोगे, इसके क्लिक पे वो स्क्वायर वाला पेज आना भी चाहिए, तो अब इसका मतलब पहले स्क्वायर वाला पेज बनाना पड़ेगा। स्टेप को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्रोजेक्ट भी करना मतलब क्या, एक प्रकार की स्टेप भी है। हम स्टेप ये जो ड्रॉ किया था हमने, इसको फॉलो कर रहे हैं बस। मैंने मेनू बना लिया, अब मुझे स्क्वायर डॉट एचटीएमएल चाहिए, ठीक है। चलो बना लेते हैं। कैसे बनाओगे, टेम्पलेट्स के अंदर राइट क्लिक करना पड़ेगा आपको, कोई भी एचटीएमएल पेज बनाना है तो, और न्यू में जाओगे और वहाँ पे एचटीएमएल किस नाम से दोगे तुम, स्क्वायर डॉट एचटीएमएल। आया, ठीक है। अब क्या करोगे, तुमने जो डिजाइन डिसाइड करके रखा उसको बनाना पड़ेगा ना। कैसा डिजाइन चाहिए आप लोगों को, हाँ देखो यहाँ पे मैं ये सारी की सारी चीज़ें, ये मेरे पास जो डायग्राम है इसके ऊपर से बता रहा हूँ। ऐसा हमको डिजाइन करना है, एंटर द नंबर, एक टेक्स्ट बॉक्स और एक छोटा सा बटन, ठीक। क्या लिखना चाहिए हमें, हाँ अपन डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं यहाँ पे, एंटर द नंबर, ओके। अब इसके आगे क्या चाहिए मुझे, टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। लास्ट टाइम मैंने बताया था टेक्स्ट बॉक्स कैसे बनता है, कैसे बनता है, इनपुट टैग है वो, इनपुट और उसका एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है टाइप,
और टाइप में अगर तुमने लिखा टेक्स्ट तो टेक्स्ट बन जाएगा, बराबर। और इसको और एक एट्रीब्यूट रहता है, एक होता है आईडी और एक होता है नेम, ठीक है। तो अगर आपको इसकी वैल्यू कोडिंग थ्रू इस्तेमाल करनी है तो उसको नाम देना भी ज़रूरी है, तो मैं देता हूँ यहाँ पे नेम। आईडी भी होता है, नेम भी होता है, तो कोडिंग के लिए एक्सेस, कोडिंग में जो एक्सेस होता है वो नेम वाला होता है, ठीक है। तो नेम इक्वल टू जो भी आप नाम देना चाहें वो, मैं txt नंबर ऐसा नाम देता हूँ, क्योंकि मेरा ये टेक्स्ट बॉक्स क्या है, नंबर एक प्रकार का, ठीक है। तो txt नंबर नाम दिया, और मेरा इनपुट टाइप को मुझे क्लोज करना जरूरी है, क्लोजिंग स्लैश से होती है आखिर में, ऐसा किया तो भी चलेगा। डन। अब क्या चाहिए, एक बटन चाहिए, ठीक है, बटन ले लेते हैं। बटन के लिए सेम वैसा ही स्टेप क्या है, इनपुट टाइप, और कौन सा चाहिए, सबमिट वाला बटन चाहिए, राइट। सबमिट, और हाँ उसको नाम भी देना पड़ेगा, और उसके ऊपर वैल्यू मतलब लिख के क्या चाहिए वो भी, हाँ टेक्स्ट क्या चाहिए, देखो यहाँ पे नेम, इसको नाम भी दे देते कि भाई इसका नाम है BTN सबमिट, लेकिन इसके ऊपर क्या लिखा होना चाहिए। अगर मैंने इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा ना तो बाय डिफ़ॉल्ट सबमिट लिख के आ जाएगा, लेकिन हम जो डिज़ाइनिंग कर रहे हैं उसके ऊपर हिसाब से क्या लिख के चाहिए, बटन का नाम, मतलब उसके ऊपर क्या चाहिए, स्क्वायर, ठीक है। तो एक काम कर रहे हैं, वैल्यू अगर स्क्वायर है उसके ऊपर की तो नाम भी स्क्वायर कर देते ना, ठीक है। अब अगर बटन के ऊपर कोई नाम देना है, आपको शो करना है, तो उसके लिए वैल्यू नाम की एट्रीब्यूट होती है, वैल्यू, और यहाँ पे जो चाहे तुम लिख दो, क्या नाम चाहिए, स्क्वायर, और इसको क्लोज कर दो। डन। क्या क्या किया तुमने, एंटर द नंबर, एक मैसेज दिया, उसके आगे एक टेक्स्ट बॉक्स रखा और नीचे एक बटन रखा, बस। अच्छा, ये बटन नीचे आना चाहिए, अब ये नीचे नहीं आएगा, ये उसके बाजू में आने वाला है, लेकिन अगर नीचे चाहिए तो आपको कौन सा टैग इस्तेमाल करना पड़ेगा, ब्रेक टैग इस्तेमाल करना पड़ेगा, मतलब BR, तो वो नीचे आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि मैं 2 बार ब्रेक टैग दूँ, मुझे थोड़ा गैप दिखेगा बात। डन, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो स्क्वायर वाला बनाया मैंने, इसके अंदर मैंने कोई भी डिजाइनिंग नहीं किया, सिंपल पेज है बस, वो कुछ भी नहीं उसके अंदर, ठीक है। मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि लिंक कैसे होता है, बस। हाँ, अगर मैं चाहता हूँ कि डिजाइनिंग भी आए प्रॉपर, तो मुझे क्या करना पड़ता था, एक आधा इंडेक्स या फिर जो भी एक आधा पेज बना होगा मेरे पास में, उसका पहले कोड कॉपी पेस्ट करना पड़ता था मुझे यहाँ पे, ठीक है, ओके, ठीक है। लेकिन मैंने ये नहीं किया, ओके, मेरा पेज बन के रेडी है। अब क्या करना चाहिए, मैंने उस मेनू के ऊपर क्लिक करने के बाद ये वाला पेज आना चाहिए। ये कैसे करोगे, सभी लोग सोचो उसको। और लिंकिंग करना पड़ेगा, तो लिंकिंग करने के लिए 2 ही पेज होते हैं, एक view.py होती है और url.py होती है, तो एंट्रीज लगानी पड़ेगी ना, बराबर। तो view.py में कोई भी फंक्शन बनाना पड़ेगा जो इस पेज को डिस्प्ले करे, बराबर, और उसकी एंट्री URL में भी लेनी पड़ेगी, तब जाके पेज आएगा, करेक्ट है, ठीक। कहाँ जाना पड़ेगा फिर मुझे, views.py में। यहाँ पे एक आधा हम डेफिनेशन क्रिएट कर लेते हैं, नाम देता हूँ मैं स्क्वायर, ठीक है, और रिक्वेस्ट, और ये जब एग्जीक्यूट होगा तब ये कौन सा वाला पेज देना चाहिए, इसने square.html देना चाहिए। तो फिर मैं लिखूँगा रिटर्न रेंडर, और जो रिक्वेस्ट आई उसके हिसाब से, हाँ जो रिक्वेस्ट आई उसके हिसाब से कौन सा पेज वापस जाना चाहिए, square.html जो हमने बना के रखा, करेक्ट है, ओके। अब स्क्वायर का स्पेलिंग गलत है, स्क्वायर, ओके। अब क्या करना चाहिए, अब यही एंट्री URL में करनी पड़ेगी, मतलब अपने को एंड पॉइंट तो देना पड़ेगा ना, करेक्ट, एंड पॉइंट देना पड़ेगा। कैसे दूंगी फिर, कहाँ जाना पड़ेगा, URL में जाना पड़ेगा,
अच्छा यहाँ पे मुझे गड़बड़ लग रही है। देखो यहाँ पे मुझसे क्या हुआ है, देखो यहाँ पे दिख रहा है क्या, स्क्वायर वाली फाइल का स्पेलिंग देखो, देखो जूम करता हूँ मैं, दिख रहा है क्या, स्क्वायर वाली फाइल का स्पेलिंग मेरे से गलत हो गया है, तो मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। तो ठीक करने के लिए राइट क्लिक, रिफैक्टर एंड रीनेम, ठीक है। तो स्क्वायर का स्पेलिंग SQU, ठीक है, बराबर है, ओके, ठीक है, मैंने चेंज कर लिया, SQU, अरे यार हुआ नहीं क्या, ठीक है, वो थोड़ी देर में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, एक्चुअली मैं रिकॉर्डिंग भी चल रहा है, देखो यहाँ पे SQUARE, ठीक है। कहाँ पे जाना पड़ेगा, URLs में जाना पड़ेगा, पाथ देना पड़ेगा। चलो क्या है अपना पाथ, ब्रैकेट में क्या एंड पॉइंट होना चाहिए, SQUARE स्क्वायर, ये एंड पॉइंट होना चाहिए। कहाँ से लेना चाहिए उसने, व्यूज़ में से लेना चाहिए। और क्या नाम है, स्क्वायर नाम का फंक्शन बना गया है। क्या नाम दोगे तुम इसको, हम बोलेंगे कि ये स्क्वायर वाला पेज है, बराबर, स्क्वायर पेज, बस हो गया, डन। क्या कौन सी बात बाकी है अभी, देखो तुमने क्या क्या किया, मेनू बार भी रेडी है तुम्हारा, पेज भी रेडी है, व्यू में एंट्री कर दी है, URL में भी एंट्री कर दी है, बाकी क्या है फिर, हो गया। हाँ एक मिनट, पहले स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। अब पहले ये चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे वो मेनू आता है क्या, देखो आया। अच्छा मैं स्क्वायर पे क्लिक करूँ, अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ लेकिन क्लिक हो नहीं रहा, क्यों, एंड पॉइंट तुमने मेनू में लगा ही नहीं है, ठीक है, ओके। तो ये करने के लिए क्या कहाँ जाना पड़ेगा, header.html में जाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे स्क्वायर है और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इसने कहाँ पे जंप करना चाहिए, वो लिखा ही तो नहीं, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना आपका एंड पॉइंट स्क्वायर, ओके, ठीक। अब रन करके देखते हैं, अब एटलीस्ट पेज तो भी आना चाहिए, बाकी कैलकुलेशन तो बात की बात है। देखो स्क्वायर और मैं वहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरा वो वाला पेज आना चाहिए, उसमें कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं रहेगा, मैंने सिर्फ हाइपर लिंक दिया हुआ है, सिंपल सा पेज रहेगा वो। देखते हैं, पेज आया, दिख रहा है क्या, आया ना, ओके। अब क्या होना चाहिए, मतलब आपका आधा काम हुआ है, अब क्या होना चाहिए, अब यूज़र क्या करेगा, यहाँ पे सपोज कोई नंबर पुट करेगा, सपोज 6 नंबर पुट किया उसने और स्क्वायर बटन पे क्लिक किया, तो अब बाकी बचा हुआ काम करना है, मतलब इसके ऊपर अगर क्लिक किया तो ये नंबर कहीं तो भी रीड करना पड़ेगा, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा और फिर किसी पेज पे तो भी शो करना पड़ेगा, बराबर। और हमने जो डिसाइड करके रखा है वो ये डिसाइड करके रखा है कि भाई output.html वाला पेज हो और जिसके ऊपर हमें हमारा आंसर चाहिए, बराबर, यही तो ड्रॉ करके रखा आपने। चलो अब क्या बनाना पड़ेगा, output.html बनाना पड़ेगा, ठीक। जितना आता है पहले उतना ही कर लेना, हम पेज तो बना सकते हैं ना, बाद में सोचेंगे कि कैसे जंप करेंगे उस पेज के ऊपर, पेज आता है अपने को बनाना, ठीक। कैसे करोगे ये चीज़, एक टेम्पलेट में जाके फाइल बना दोगे आउटपुट वाला। चलो टेम्पलेट है यहाँ पे, टेम्पलेट के ऊपर राइट क्लिक किया, न्यू में गए और HTML फाइल, output.html और एंटर लगाया, आया आउटपुट वाला पेज। क्या होना चाहिए इस पेज पे, हाँ तुम्हारा आंसर बड़ा ही सरल है, तो वहाँ पे लिख के आना चाहिए स्क्वायर इज, और जो भी आंसर होगा वो ठीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, एक बड़ा हेडिंग चाहिए मुझे, तो मैं हेडिंग में लूँगा फिर उसको, सपोज मैंने H1 लिया और यहाँ पे लिखा मैंने सपोज क्या है, स्क्वायर इज, और जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे आने वाली है, करेक्ट। अभी पहले फिलहाल मैंने वहाँ पे 3 डैश लिख के छोड़ दिया है, वहाँ पे आंसर आने वाला है मेरा, सेव करता हूँ।
अब हाँ, अब बात ये है कि ये पेज कब आने वाला है, ये ध्यान दो पहले। ये पेज कब आने वाला है? हाँ, ये बटन के क्लिक पे आने वाला है। तुमने स्क्वायर वाला पेज कैसे लाया? किसी मेनू बार के क्लिक के ऊपर लाया। अब फर्क है, अब बटन के क्लिक के ऊपर ये पेज आना चाहिए। मतलब आपको इस बारे में सोचना है कि ऐसा क्या किया जाए कि स्क्वायर बटन के क्लिक के ऊपर हम कौन से पेज पे ट्रांसफर होना है, हमें output.html पे ट्रांसफर होना है। ठीक है, समझो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। अभी इसके क्लिक के ऊपर, अभी देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ, ट्रांसफर हो रहा है क्या? नहीं, तुमने ट्रांसफर होने के लिए कुछ लिखा ही नहीं ना, कैसे ट्रांसफर होगा? तो उसके क्लिक के ऊपर आपको दूसरे पेज पे जाना है। करेक्ट है? ठीक है। अब ये जब हम एक पेज से दूसरे पेज में जाते हैं ना, तो ये जाने के दो तरीके हैं, गेट एंड पोस्ट। तो ये समझ रहे हो अभी अगर। तो पहला तरीका हम आज जो देखने वाले हैं वो है गेट। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं। ठीक है, गेट एंड पोस्ट। तो पहला तरीका हम देखने वाले हैं गेट। तो हेडिंग डालिए आप अभी। गेट एंड पोस्ट मेथड, ऐसा हेडिंग डालिए, गेट एंड पोस्ट मेथड। और उसमें से पहला वाला लिखिए, वो है गेट मेथड। उसके बारे में लिखिए, द गेट मेथड इज यूज, द गेट मेथड इज यूज to transfer the control from one page to another page. Get method is used to transfer the control from one page to another page. Transfer the control from one page to another page. One page with the value यूजिंग एड्रेस बार। मतलब वैल्यू को लेके वो एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर हो सकता है बाय यूजिंग एड्रेस बार। एड्रेस बार की का यूज करता है फिर वो। चलिए, ये करने का सिंटैक्स ये है, सिंटैक्स लिखना है आपको, सिंपल है। 2 स्टेप में ये काम होता है। तो पहला वाला स्टेप ये है, टू कॉल गेट मेथड फ्रॉम वेब पेज। आपको फॉर्म टैग के अंदर एक मेथड लगानी है, मेथड इक्वल टू गेट, और बाकी आपका पूरा कोड वैसा का वैसा उसके अंदर, फॉर्म टैग के अंदर। ठीक है, तो समझने वाली बात ये है कि गेट मेथड कहाँ इस्तेमाल होती है? फॉर्म टैग के अंदर इस्तेमाल होती है। ठीक, लिख लीजिए, सिर्फ इतना लिखिए। चलिए, तो अब इसका इस्तेमाल करके देखिए। देखो यार, होना क्या चाहिए, हमारे पास है square.html वाला पेज। उसके स्क्वायर बटन पे क्लिक करने के बाद हम output.html पे ट्रांसफर होना चाहिए, ये हमें करना है। ये करने के लिए हमको गेट या फिर पोस्ट, इसमें से क्या इस्तेमाल करना है वो डिसाइड करना है। हमने डिसाइड किया हमें फिलहाल ये कैसे करना है, गेट से करना है। ठीक है, तो ये करने के लिए हमारे पास एक टैग होता है, उस टैग का नाम आता है फॉर्म टैग। तुम्हारा पूरा कोड का किसके अंदर होना चाहिए? फॉर्म टैग के अंदर होना चाहिए। तो ये करने के लिए देखो, ये मेरा मेन कोड है। ठीक है, ये कोड किसके अंदर डालना है मुझे? फॉर्म टैग के अंदर डालना है। तो फॉर्म टैग कैसे लिखेंगे? देखो, लेस देन का साइन, फॉर्म स्पेस। यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट होते हैं। एक होता है मेथड और दूसरा होता है एक्शन। उसमें से पहले हम क्या देख रहे हैं? मेथड। ठीक, कि हमारी मेथड कौन सी है? मेथड में भी 2 तरीके हैं, गेट या फिर पोस्ट। तो हमारी मेथड है गेट मेथड। ओके, और यहाँ पे मैं फॉर्म टैग बंद कर देता हूँ। लेकिन मेरा फॉर्म टैग यहाँ पे बंद नहीं करना है। कहाँ पे बंद करना है? पूरा कोड फॉर्म टैग के अंदर होना चाहिए, ऐसा बंद करना है। तो उसका एंडिंग यहाँ पे रहेगा। ओके, और ये इस कोड को मैं प्रॉपर समझ सकूँ कि फॉर्म टैग के अंदर, इसलिए सिलेक्ट करके टैब दिया। सिर्फ सिलेक्ट किया और टैब की बटन 2 बार प्रेस की तो वो बाजू में सरक गया। ठीक है,
अब देखो इस टैग के अंदर, मतलब फॉर्म टैग के अंदर हमारा कोड है। इसका मीनिंग अभी ये है कि जब भी स्क्वायर बटन क्लिक होगा तब कहाँ पे जंप करना चाहिए वो कौन डिसाइड करने वाला है? फॉर्म टैग डिसाइड करना है। हाँ, यहाँ पे फिलहाल एक डिसाइड हो गया है कि कौन सी मेथड इस्तेमाल होने वाली है, गेट मेथड इस्तेमाल होने वाली है। दूसरी बात आप लोगों ने ये लिखी कि अगर हम गेट मेथड इस्तेमाल करते हैं तो हम एक पेज से दूसरे पेज पर ट्रांसफर हो सकते हैं विथ डेटा यूजिंग एड्रेस बार। मतलब जो डेटा इस पेज पे है, मतलब नंबर है इस पेज पे, वो दूसरी जगह पर ट्रांसफर होने वाला है, लेकिन बाय यूजिंग व्हाट? एड्रेस बार। मतलब एड्रेस बार में डेटा दिखने वाला है, ऐसा उसका मीनिंग होता है। ठीक है, लेकिन ट्रांसफर भी तो होना है ना। ठीक है, ट्रांसफर भी होना है, मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना ही लिख के फायदा नहीं है, ट्रांसफर भी होना है। कौन से पेज पर ट्रांसफर होना है तुमको? output.html वाले पेज पर ट्रांसफर होना है। तो दूसरे पेज पर ट्रांसफर होने के लिए आपके पास जो एट्रीब्यूट पता होना चाहिए वो है एक्शन। ठीक है, समझो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक है मेथड, दूसरा है एक्शन। एक्शन ये डिसाइड करता है कि आपको कौन से वाले पेज पे जंप करना है। मेथड गेट ये डिसाइड कर रहे हैं कि आप जाने वाले हो एक पेज से दूसरे पेज में, वो भी विद डेटा जाने वाले हो और वो भी एड्रेस बार का इस्तेमाल करके जाने वाले हो। लेकिन एक्शन ये डिसाइड करता है कि एग्जैक्टली कौन से पेज पे जंप करने वाले हैं, क्योंकि पेज तो बहुत है तुम्हारे प्रोजेक्ट के अंदर। अबाउट अस है, होम पेज है, बराबर, रजिस्ट्रेशन का पेज है, उसके अंदर कौन से और कौन सा पेज चाहिए अपने को? आउटपुट वाले पेज के अंदर जाना है हमें। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा उस पेज का एंड पॉइंट। कौन से पेज पे जाना है? आउटपुट पेज पे जाना है, तो आउटपुट पेज का एक्चुअली पाथ लिखना पड़ता है वहाँ पे। लेकिन आपको तो पता है कि अगर मैंने डायरेक्टली output.html लिखा तो वो नहीं जाने वाला वहाँ पे, हमें उसको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा ना। आउटपुट वाले को उसका एक URL बनाना पड़ेगा, उसका व्यू में एंट्री मारना पड़ेगा, ये सभी चीज़ें करना ज़रूरी है, तभी वो आएगा वो। ठीक है, तो क्या करेंगे अब? ये एक्शन के ऊपर मैं एक काम करता हूँ, ऐसा लिख के रख देता हूँ आउटपुट। यहाँ पे आउटपुट वर्ड डाला, इसका मतलब ये है कि आउटपुट नाम का फंक्शन कहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए? व्यू के अंदर, और उसकी एंट्री कहाँ पे लगेगी? URL के अंदर। ये एक कॉमन चीज़ है, आप कहीं पे भी कोई भी लिंक ऐसा यूं ही नहीं डाल सकते। अगर डालना है तो आपको ये आपके दिमाग में अभी ऑटोमेटिक आ ही जाना चाहिए, इतना प्रैक्टिस होना चाहिए तुम्हारा। क्लियर? अभी देखो, अगर मैंने सिर्फ आउटपुट ये वर्ड लिखा लेकिन व्यू भी नहीं बनाया और URL भी नहीं बनाया तो क्या होता है? ठीक है, एरर आने वाला इतना तो क्लियर है, लेकिन एरर कैसा आता है वो देख लेते हैं। चलिए, सेव किया मैंने, मेरे स्क्वायर वाले पेज पे आया, रिफ्रेश किया और मैंने यहाँ पे सपोज नंबर डाला 5 और अब मैं स्क्वायर बटन पे क्लिक करने वाला हूँ। क्लिक किया, देखो क्या है? एरर आया। इस एरर को समझते हैं जरा। पहली तो बात, ये एरर क्यों आया? पेज नॉट फाउंड बोल रहा है, उसका मतलब क्या है? तुमने आउटपुट नाम का एक एंड पॉइंट डाला हुआ है, वो उसको मिला ही नहीं, बराबर है ना? कैसे मिलेगा? तुमने ना उसकी एंट्री व्यू में लगाई, ना उसके लिए URL लिखा, तो वो नहीं मिला। लेकिन ध्यान दो, ये कहाँ पे शिफ्ट हुआ? देखो, आपका URL प्लस /output, ये आपका एंड पॉइंट, और देखो उसके आगे क्या आ रहा है? क्वेश्चन मार्क और txt नंबर, ये क्या है? आपका टेक्स्ट बॉक्स, इक्वल टू क्या? 5। कुछ जाना बचाना है? ये वैल्यू तुमने उस स्क्वायर वाले फॉर्म में रखी थी, बराबर। और क्या आ रहा है? स्क्वायर बटन आ रहा है। इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए सिर्फ यही है कि हमें इस पेज के ऊपर क्या मिल रहा है? 5 मिल रहा है। ठीक है, ये क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि तुमने जो मेथड इस्तेमाल किया वो है गेट मेथड। गेट मेथड जब कॉल होता है तब इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जाती है बाय यूजिंग एड्रेस बार। क्लियर? क्लियर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये बात समझिए आपको? यस सर। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये तो एरर है, सिंपल बात है। एरर क्यों आया? क्योंकि उसको व्यू में एंट्री नहीं मिली, उसको URL में एंट्री नहीं मिली, तो एंट्री डाल देते ना। ठीक, चलिए क्या करना पड़ेगा हमें? output.html शो करने के लिए एक आधा फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, इतना ही बात है। चलो, कहाँ जाने पड़ेगा?
व्यूज डॉट पी वाई में आए यहाँ पे। हाँ, हम लिखेंगे डेफिनेशन, मेरा एंड पॉइंट है अभी आउटपुट, और इसमें रिक्वेस्ट, और ये जब रिक्वेस्ट आती है तब क्या होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए। उसके लिए मैं एक फंक्शन इस्तेमाल करूँगा रेंडर नाम का, और मुझे वापस भेजना है क्या, जो रिक्वेस्ट आई उस रिक्वेस्ट पे कौन सा वाला पेज जाना चाहिए, आउटपुट वाला पेज जाना चाहिए, आउटपुट डॉट एचटीएमएल। ये मैंने पहले से बना के रखा, बस इतना ही है, ठीक है। ये एंट्री आउटपुट वाली होगी व्यू के अंदर, तो सेम एंट्री कहाँ मारनी पड़ेगी, यूआरएल के अंदर। चलो कॉमा, क्या लिखेंगे हम, पाथ, कौन सा एंड पॉइंट है, आउटपुट नाम से एंड पॉइंट है, और ये एंड पॉइंट कॉल होने पे क्या करना है, व्यूज के अंदर आउटपुट करके फंक्शन है उसको कॉल करो, और नाम दे दो, एक आधा नाम दे देते अपन, आउटपुट पेज, डन। कोई डाउट? अब करके देखें, अब देखते हैं वो एरर सॉल्व होता है कि नहीं। चलिए वापस आया, बैक किया, एक बार रिफ्रेश किया, और इस बार मैं नंबर चेंज कर देता हूँ। सपोज मैंने 45 नंबर ले लिया, और स्क्वायर बटन पे क्लिक करता हूँ। अब तुमने क्या क्या किया ध्यान दो, इसके क्लिक पे कहाँ पे जाना चाहिए, आउटपुट पे जाना चाहिए, क्लिक आएगा। स्क्वायर इज मतलब देखो मेन चीज क्या है, हम उस पेज पे जंप किया। हाँ आप बोलोगे सर स्क्वायर तो नहीं दिखा, स्क्वायर अभी दिखेगा भी नहीं क्योंकि तुमने कैलकुलेशन किया ही नहीं, तुमने सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं इतना ही देखा, ठीक है। और इम्पोर्टेंट बात, स्क्वायर किसका होना चाहिए, 45 का होना चाहिए, और वो 45 नंबर आपको यहाँ पे मिल रहा है। ओके, समझा हम एक जगह से दूसरी जगह कैसे आए। ओके, कैसे आए क्लियर है। अब देखो, अब आप बोलोगे कि सर फिर गेट और पोस्ट में फर्क क्या हुआ, फर्क बड़ा ही आसान है। देखो हम, आपने गेट लिखा तो गेट से क्या होता है, इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जाती है बाय यूजिंग एड्रेस बार, ठीक है। और पोस्ट से क्या होता है, इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जाती है विदाउट यूजिंग एड्रेस बार, ठीक है। एड्रेस बार का यूज किया, इसका मतलब क्या है कि वो इंफॉर्मेशन इतनी वैल्यूएबल नहीं है, इसलिए आप उसको शो कर रहे हो। इंफॉर्मेशन भेजने के दो तरीके हैं, नॉर्मल इंफॉर्मेशन होगी और किसी ने देख भी लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वही चीज़ अगर तुम यूज़र नेम पासवर्ड के बारे में कर रहे हो तो फिर गड़बड़ है। क्योंकि अगर आपने ये चीज़ मतलब गेट मेथड अगर यूज़र नेम पासवर्ड को कहीं और भेजने के लिए किया तो लोगों को दिख जाएगा यूज़र नेम पासवर्ड क्या है तुम्हारा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। इसीलिए दो चीज़ें बनाई गई है, एक है गेट और एक है पोस्ट। अब यही चीज़ देखो, मैंने कैलकुलेशन तो बड़ा किया ही नहीं है, सिर्फ गेट और पोस्ट का इस्तेमाल करना है। अब यही चीज़ मैं आपको पोस्ट की मदद से समझाता हूँ। देखो मैं वापस जाता हूँ मेरे मेथड पे, मेरे पेज पे square.html पे, पूरा कोड वैसा का वैसा ही रहेगा। मैं सिर्फ एक जगह चेंज करने वाला हूँ, ये है जहाँ पे गेट मेथड थी वहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, बस पोस्ट वर्ड लिखूँगा। अब देखते हैं कि फ़र्क क्या होता है, ठीक है। चलो मैंने चेंज कर दिया, मैं यहाँ से बैक आया और रिफ्रेश किया, बैक आया रिफ्रेश किया। अब मैं नंबर पुट करता हूँ सपोज 3, ठीक है, और स्क्वायर बटन पे क्लिक करता हूँ। क्या हुआ देखो, मतलब एरर इसलिए आया क्योंकि एक्चुअली हम सिक्योर वैल्यू भेज रहे हैं। एरर को मत देखो, ये देखो कि एड्रेस बार में क्या आया। एड्रेस बार में तुमको मिला क्या, डेटा नहीं मिला। मतलब गेट और पोस्ट में यही फर्क है, गेट से इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है विद एड्रेस बार जिसमें तुम वैल्यू देख सकते हो, और पोस्ट में भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं विदाउट एड्रेस बार जिसमें तुम वैल्यू देख नहीं सकते, ठीक। अब आप बोलोगे कि सर ये एरर सॉल्व करना बड़ा ही आसान है। जब तुम सिक्योरली कहीं दूसरी जगह डेटा भेज रहे हो तो सिक्योरिटी टोकन जनरेट करना पड़ता, तब जाके वो डेटा जाता है। लेकिन अभी तक यहाँ पे हम पहुँचने के हैं, मैंने सिर्फ आपको फ़र्क समझाया, ठीक है। ओके, बैक आता हूँ मैं। ये काम करने के लिए मैं गेट मेथड का ही इस्तेमाल करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे गेट करता हूँ, डन, ठीक है।
चलिए अब करते हैं कैलकुलेशन। हम बस एक जगह से दूसरे जगह जंप किए, स्क्वायर बटन पे क्लिक करने के बाद दूसरे पेज पे जा रहे हैं बस, लेकिन कैलकुलेशन नहीं हो रहा है। अब कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। अच्छा, क्या होना चाहिए? अगर किसी ने यहाँ पे नंबर डाला, ये नंबर है सपोज 3, और स्क्वायर बटन पे क्लिक किया, तुम दूसरे पेज में जा भी रहे हो, तुम्हारे पास वो नंबर भी मिल रहा है बराबर, तो स्क्वायर इज क्या लिख के आना चाहिए? यहाँ पे 9 लिख के आना चाहिए। इसका मतलब क्या है? पहले तो वो 3 को रीड करना पड़ेगा, उसको 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जो आंसर आएगा वो इस पेज के ऊपर शो करना पड़ेगा। करेक्ट है ना? ठीक, करके देखिए फिर अभी। अच्छा, आंसर कौन से वाले पेज पे आ रहा है? ये वाले पेज पे आ रहा है, ठीक है। हाँ, ये वाला पेज मतलब कौन सा वाला पेज है? output.html। ये वाला पेज कौन से वाले फंक्शन की वजह से कॉल होता है? व्यू के अंदर आउटपुट वाला फंक्शन लिखा तुम लोगों ने। मैंने हर बार आपको यही बोला है कि अगर कहीं कैलकुलेशन वाला कोड लिखना है तो वो जगह कहाँ पे होती है? वो व्यू में होती है, बराबर। ठीक है, तो अब हमें यही करना है, कैलकुलेशन करना है, तो कहाँ जाना पड़ेगा? व्यू के अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं जाता हूँ व्यू के अंदर, यहाँ पे, ठीक है। व्यू के अंदर मेरे पास 2 फंक्शंस है, एक है स्क्वायर और एक है आउटपुट। तुम लोग खुद डिसाइड करो कि इसमें से कहाँ पे कोड लिखना पड़ेगा। स्क्वायर फंक्शन जब कॉल होता है तब कौन सा वाला पेज दिखता है? square.html दिखता है। आउटपुट फंक्शन जब कॉल होता है तब कौन सा वाला पेज दिखता है? output.html दिखता है। अब तुम लोग ये डिसाइड करो पहले कि आउटपुट शो किधर करना है, और जहाँ पे शो करना है वहीं पे कोड लिखना पड़ेगा। हाँ ना, बटन है स्क्वायर पे, लेकिन तुम बटन के स्क्वायर पे डेटा लेके कहाँ जा रहे हो? आउटपुट के अंदर जा रहे हो। तो कैलकुलेशन जहाँ पे तुम्हें प्रिंट करना है वहीं पे उसका कैलकुलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक ट्रिकी बात है, समझ में आ रहा है? अब आप बोलोगे कि सर फिर स्क्वायर पे कर दिया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तुम यहाँ पे भी कर सकते हो, लेकिन स्क्वायर फंक्शन जब कॉल होगा तब कौन सा वाला पेज दिखने वाला है? square.html दिखने वाला है। मतलब जब तुम क्लिक करोगे तो तुम उसी पेज पे आ जाओगे, अगले वाले पेज पे जाओगे ही नहीं, कैलकुलेशन होके उसी पेज पे रहोगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, अगले वाले पेज पे जाओगे तो ही तो आंसर आएगा। इसलिए हमें कहाँ पे कोड लिखना पड़ेगा? output.html। क्लियर हुआ क्या ये कैसे डिसाइड किया गया? ठीक, अब क्या करोगे? आउटपुट वाले पेज को अगर तुमने ध्यान से देखा होगा तो उसके एड्रेस बार में 3 ऑलरेडी प्रेजेंट है, और तुम्हें उस 3 का ही स्क्वायर करना है। तो पहले वो 3 को कोई तो भी वेरिएबल में तो लेना पड़ेगा ना। स्क्वायर करने का लॉजिक तो तुमने कई बार किया हुआ है, ठीक है। एक नंबर के अंदर एक बार वैल्यू अगर आ गई तुम्हारे पास में तो तुमको बस उसको मल्टीप्लिकेशन ही करना है, लेकिन मेन चीज़ है वो डेटा गेट करना, बराबर है। अब गेट मेथड से जब कोई इंफॉर्मेशन एड्रेस बार में जाती है तब वो इंफॉर्मेशन गेट कैसे करते हैं ये सीखना ज़रूरी है, करेक्ट है। ये सीखने के लिए अब हमारे पास है दूसरा सिंटैक्स। अब ये आपको लिखना है, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये IMP करके रखो। टू रीड कंट्रोल्स वैल्यू, टेक्स्ट बॉक्स जो है तुम्हारा वो वैल्यू रीड करने के लिए आपको इस सिंटैक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और सिंटैक्स कुछ इस तरह से है। नंबर 2, कंट्रोल की वैल्यू रीड करने के लिए आपको इतनी चीज़ें चाहिए रहती है। वेरिएबल नेम इक्वल टू लिखना पड़ेगा रिक्वेस्ट डॉट गेट और उस कंट्रोल का नाम। और ये मेन चीज़ है, ये कहाँ पे लिखना पड़ेगा? views.py वाली फाइल में लिखना पड़ेगा। यहाँ पे कंफ्यूजन यही होता है कि कोड लिखे कहाँ पे, क्योंकि फाइल ही इतनी है। आराम से लिखो। हो गया लिख के? ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिख के हो गया? यस सर। ठीक है, अब क्या करना चाहिए? इसी सिंटैक्स का इस्तेमाल करके
हमें वो नंबर रीड करना है। एक बार अगर तुमने नंबर रीड कर लिया तो फिर तुम उसका स्क्वायर करो, क्यूब करो, कुछ भी करो, ठीक है। चलिए लेते हैं फिर उसको, यहाँ पे आया। अब देखो कोड कहाँ लिखना है, रिटर्न होने से पहले, मतलब ये पेज आने से पहले कैलकुलेशन होना जरूरी है। हाँ, क्या करोगे तुम लोग, एक वेरिएबल चाहिए, एक काम करते हैं, एन नाम का वेरिएबल ले लेते ना, इक्वल टू, अब क्या लिखा हुआ है सिंटैक्स में देखो, रिक्वेस्ट डॉट गेट, ठीक है। तो हम टाइप करेंगे रिक्वेस्ट, मतलब रिक्वेस्ट डॉट क्या करेंगे, गेट। गेट में शायद GET कैपिटल है, ये ध्यान से, गेट। और क्या गेट करना है तुमको, हाँ तुम्हें गेट करना है वैल्यू, लेकिन किसकी, कंट्रोल की। कंट्रोल कौन सा है तुम्हारे पास में, टेक्स्ट बॉक्स है, फिर उसका नाम क्या है, वो नाम पता होना चाहिए, TXT नेम। और ये वैल्यू गेट करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल होता है, ये ध्यान से। यहाँ से कंफ्यूजन और ज़्यादा होते जाएगा, क्योंकि कुछ जगह पे ब्रैकेट्स है, राउंड पैरेंथेसिस है, कुछ जगह पे कर्ली ब्रेसेस है, कुछ जगह पे स्क्वायर है, हर किसी का मीनिंग अलग अलग होता है, ठीक है। चलो यहाँ पे स्क्वायर है, हाँ। और क्या है सिंटैक्स में, सिंगल कोट है, जैसा सिंटैक्स दिया वैसा ही फॉलो करना ज़रूरी है। अब उस कंट्रोल का नाम क्या नाम रखा था कंट्रोल का, TXT नेम, ऐसा था, जैसा उधर लिखा हुआ है वैसा है, ऐसा ही था ना। TXT नेम था कि नंबर था, नंबर था, ठीक है, नंबर, बराबर। इसका मतलब क्या हुआ होगा, अगर तुम्हारे एड्रेस बार में 3 नंबर होगा, मतलब टेक्स्ट बॉक्स में अगर 3 डाला होगा, तो 3 किसके अंदर है अभी, N के अंदर। अब क्या करोगे, स्क्वायर चाहिए ना, स्क्वायर चाहिए तुमको, S इक्वल्स टू N मल्टीप्लाई बाय N, बराबर, कोई डाउट, ठीक है। और आंसर किसके अंदर है, S के अंदर है, बराबर, ठीक है। अब क्या करना है, एग्जैक्टली यही S जो है ये किधर जाना चाहिए, आउटपुट डॉट HTML में जाना चाहिए। अब कुछ याद आ रहा है क्या तुमको, मैंने एक बात समझाई थी तुमको, किसी वेरिएबल की वैल्यू किसी वेब पेज पे कैसे शो करते हैं, बराबर। ये S की वैल्यू मुझे आउटपुट डॉट HTML में डालनी है। देखिए, अगर आपको किसी वेब पेज के ऊपर कोई वैल्यू अगर भेजनी है, तो मैंने आपको ये पढ़ाया था, देखो मैं थोड़ा रिवाइज करता हूँ। अगर आपको याद होगा तो ये कंसेप्ट पढ़ाया था मैंने, वैल्यूज ऑन वेब पेज नाम का, ठीक है। और इसमें अगर आपको कोई वेरिएबल के साथ में कुछ अगर भेजना है तो तुम ऐसा भेज सकते हो, करेक्ट है। ये भेजने का तरीका है, लेकिन जिधर शो करना है वहाँ पे आपको इस तरह से एक्सेस कर सकते हो, ये बताया था मैंने, ठीक है। तो चलो इस्तेमाल करते हैं। ये सिंटैक्स था वेरिएबल वैल्यू अटैच करने का, भेजने का, इस्तेमाल करते हैं। कहाँ करना पड़ेगा, यार कॉमा देख, यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या, ऐसा कुछ तो भी है वो सिंगल कोट में। पहले तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, सपोज मैं SQ नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, और उसमें किसकी वैल्यू जानी चाहिए, S की वैल्यू जानी चाहिए, और सेव किया, ठीक है, डन हो गया। ऐसा करने पे उस आउटपुट डॉट HTML पे S नाम का वेरिएबल चला जाएगा, लेकिन वहाँ पे दिखाना भी तो पड़ेगा, करेक्ट है, दिखाना भी पड़ेगा। तो कहाँ पे जाना पड़ेगा, आउटपुट डॉट HTML में जाना पड़ेगा। और यहाँ पे जो 3 डैश लगा के रखा, यहाँ पे क्या लिख करोगे तुम लोग, हाँ वेरिएबल चाहिए, ऐसा कुछ तो भी था वो, 2 बार करली ब्रेसेस ओपन, 2 बार करली ब्रेसेस को क्लोज, और SQ, ठीक, सेव किया, डन। अब ये पूरा एकदम परफेक्ट काम कर रहा है, सब कुछ सही है, कहीं एरर नहीं है, लेकिन एक जगह एरर आने वाला है। अब एरर ऐसा है, मैंने आप लोगों को इससे पहले टिकिंटर पढ़ाया था, तुमको पता है कि टेक्स्ट बॉक्स में जो कुछ भी लिखा जाता है बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है, बराबर। सेम लॉजिक यहाँ भी अभी भी है, तुम जो नंबर डालने वाले हो वो है स्ट्रिंग फॉर्मेट में। तो यहाँ पे जो होने वाला है, N के अंदर स्ट्रिंग फॉर्मेट में 3 गया,
और स्ट्रिंग फॉर्मेट का 3 × 3, हाँ तो ये यहाँ पे एरर देने वाला है, क्योंकि स्ट्रिंग फॉर्मेट का मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता। हाँ तुम एडिशन कर सकते हो, मतलब ज्वाइन कर सकते हो, प्लस अगर दिया तो हो जाएगा, एरर नहीं देगा, लेकिन 33 आने वाला है, ठीक है। लेकिन अभी अगर इसको मैंने रन करके दिया तो ये एरर देने वाला है, ठीक है। तो ये समझाने के लिए मैं आपको एरर ला के दिखा देता हूँ। देखो एरर कैसे आएगा, सब कुछ एकदम बराबर किया हुआ है तुम लोगों ने, एक बार रन करते बस, रिफ्रेश, स्क्वायर डाला मैंने 3 और स्क्वायर पे क्लिक किया, देखते क्या होता है। क्या हुआ, टाइप एरर, एरर आया, और एरर आना बहुत जरूरी होता है। ये एरर पढ़ लेते, क्या है, कांट मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन नहीं किया जा सकता, किसको, सीक्वेंस बाय नॉन इंटीजर ऑफ टाइप स्ट्रिंग, मतलब ऐसी चीज है जो नॉन इंटीजर है, जो कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, उसको मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकता। अब तुम यही सोचोगे कहीं तो स्ट्रिंग लिया ही नहीं, तुमने स्ट्रिंग लिया हुआ है टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए कि बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट बॉक्स में कुछ भी होता है तो वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होना चाहिए। ये हमने टिकिंडर में बड़े अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो फिर एग्जैक्टली इंटीजर में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसका सॉल्यूशन ये है, देखो मैंने तुमको एरर भी बताया और उसका सॉल्यूशन भी बता रहा हूँ। क्या, जब वो रीड हो रहा है तब बस उसको क्या करो, इंटीजर में कन्वर्ट करो। इंट नाम का फंक्शन होता है कन्वर्जन करने के लिए, यही इंट नाम का फंक्शन तुमने इससे पहले भी इस्तेमाल किया हुआ है, सेव किया। अब फिर से करके देखें, बैक लेता हूं, स्क्वायर बटन पे क्लिक करता हूं, सेम नंबर पुट करता हूं 3, स्क्वायर आया। फिर से एक बार बैक लेता हूं, नंबर पुट करता हूं 5, स्क्वायर, समझ में आ रहा है। अब ये परफेक्ट काम कर रहा है। टिकिंटर में ये चीज कितनी आसान थी, जगह भी था सब कुछ, यहाँ पे पूरा गांव घूम के आना पड़ता, हर जगह उसकी एंट्री मारो और फिर जाके चेक, ठीक है। लेकिन ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए ऐसा करना पड़ता है, मतलब एक ही जगह कोड नहीं लिखते उसका। समझा क्या कैसे किया। अब देखो बात ऐसी है, ये छोटा सा काम करने के लिए अपन ने कई सारी स्टेप फॉलो किए हैं, ठीक है। और इनको एक बार देख के समझना बड़ा ही मुश्किल है, नहीं होगा वो, इसलिए मैंने ये रिकॉर्ड करके रखा है अच्छे से। मैं हर रोज रिकॉर्डिंग शेयर कर रहा हूँ, ये भी शेयर कर दूंगा, तो आपको ये चीज़ करके देखनी है। और इसके ऊपर आपका टास्क ये है, अगर आपसे स्क्वायर हो गया तो फिर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये चारों के लिए आपको करके देखना है और याद से करना। ये एग्जाम्पल लेने का पर्पस सिर्फ इतना ही है कि हम डेटा एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सके और उसका यूज कर सके, क्योंकि इसके बाद के जो कंसेप्ट है उसमें डेटा हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने वाले हैं। रजिस्ट्रेशन का तुम सोच रहे हो बराबर, तो वो इन्फॉर्मेशन डेटाबेस तक लेके जाना है, तो इसके लिए आपको गेट मेथड है या पोस्ट मेथड है, ये सब पता होना जरूरी है। इसलिए इसके लिए इसमें हैंड होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर। ऑनलाइन स्टूडेंट समझा क्या? यस सर। ओके ठीक है। चलिए हमने क्या किया, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। आज का कंसेप्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। ये वाला हमें ये चीज़ करनी थी, सिंपल पेज बनाना था, उसके ऊपर एक वैल्यू है, उस वैल्यू को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना है और वहाँ पे उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मतलब प्रोसेस करना है। उदाहरण के लिए हमने स्क्वायर वाला काम किया था, तो स्क्वायर वाला पहले आप लोगों ने HTML का पेज बनाया, ठीक है। HTML का पेज बनाया, उसकी वैल्यू जो वो प्रिंट करने के लिए वो व्यू के अंदर एंट्री मारी, उसके बाद में URL के अंदर एंट्री मारी। सेम वैसे ही आप लोगों ने output.html बनाया, इसका भी आपने व्यू के अंदर एंट्री मार ली और URL के भी अंदर एंट्री मार ली। स्क्वायर बटन के क्लिक पे ये पेज आने के लिए हम लोगों ने कहाँ चेंज किया, फॉर्म टैग का इस्तेमाल किया। फॉर्म टैग के अंदर आपने दो इंपॉर्टेंट चीज़ें की, देखो ये वाली क्या लिखा आपने,
मेथड लिखा गेट और एक्शन, बिना अगर तुमने एक्शन नहीं लिखा तो ये ट्रांसफर नहीं हो सकता। ठीक है, गेट से ये डिसाइड होता है कि इंफॉर्मेशन जाने वाली है एड्रेस बार का यूज करके, बस इतना ही। लेकिन कहाँ जाना है ये एक्शन के ऊपर से डिसाइड होता है, इसलिए एक्शन लिखना इंपॉर्टेंट है। और एक्शन में मैंने आउट जो क्या बोलते हैं उसको, एंड पॉइंट जो है वो एंड पॉइंट हमने स्पेसिफाई किया। ठीक है, और वो एंड पॉइंट को हमने व्यू में भी एंटर किया और यूआरएल में भी एंटर किया। सब कुछ होने के बाद भी हमने व्यू के अंदर कोड लिखा। व्यू के अंदर को ये कोड लिखते वक्त ध्यान से, गेट मेथड है इसलिए गेट कैपिटल में। जब मैं यही काम पोस्ट से करूँगा तो तब यहाँ पे बस पोस्ट आने वाला है, पूरा जो सीक्वेंस है वो ऐसा का ऐसा ही रहने वाला है। बस फर्क इतना है कि गेट का इस्तेमाल किया तो एड्रेस बार में वैल्यू दिखती है, पोस्ट का इस्तेमाल किया तो एड्रेस बार में वैल्यू नहीं दिखती है। तो इसलिए डेवलपर की जिम्मेदारी होती है कि वो कौन सा वैल्यू लोगों को दिखाना चाहता है और कौन सा वैल्यू दिखाना नहीं चाहता, ये अपने ऊपर डिपेंड होता है, लेकिन काम एक जैसे ही होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने इस्तेमाल किया। अब ध्यान दो, यहाँ तक हमने जो कुछ भी पढ़ा ये सारे कंसेप्ट अभी बार बार होके आगे आने वाले हैं। जैसे तुमने अभी यहाँ पे देखो, किसी वेब पेज के ऊपर कोई वैल्यू कैसे प्रिंट होती है इसकी ज़रूरत अभी गिरी अपने को, ऐसा ही आगे चल के हर पेज पे होने वाला है। इसलिए इस पे हैंड होना ज़रूरी है। अब आप बोलो, आप में से कुछ लोगों का ये भी प्रॉब्लम होगा कि सर हमारा वो जो टेम्पलेट है वो काम ही नहीं कर रहा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिंपल भी उस चीज़ को कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे कौन सा कलर कॉम्बिनेशन आ रहा है, नहीं आ रहा है। मेन चीज़ क्या है कि हम कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह कैसे लेके जाते हैं। ये टेम्पलेट के अंदर ही हो ये ज़रूरी नहीं है। डन, ठीक है। तो यहाँ पे हम अभी रुक जाते हैं। कोई डाउट आज के सेशंस में? अब ऐसा हो सकता है कि जब तुम प्रैक्टिस करो आपको कुछ डाउट्स आए, ठीक है, तो प्रैक्टिस करते वक्त अगर कोई डाउट आए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते, पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं कल। थैंक यू।